हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ यही हाल हरियाणा में कांग्रेस का हुआ है। दरअसल अब अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया है कि अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस हारी है, लेकिन गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी पार्टी का ही रोल है। जनता के दिल में क्या है ये समझना थोड़ी टेढ़ी खीर है। जनता के किसी फैसले के पीछे क्या वजह होती है ये जानना भी आसान नहीं होता है। नतीजे कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं। हालांकि ये बात भी है कि जनता के फैसले आपको सरप्राइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। कुल मिलाकर यही जनमत की खूबसूरती है। और चलिए आपको बताते हैं आखिर हरियाणा में कैसे आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हारी और बीजेपी क्यों जीती। दरअसल देखा जाए तो आतंक और डर के आगे जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और जबरदस्त मतदान ने यह साबित कर दिया कि जमहूरियत पर जनता का कितना भरोसा है। वहीं हरियाणा में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए एक तरफा जीत हासिल करेगी। सभी एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कह रहे थे, लेकिन जनता यहां बीजेपी की हैट्रिक बनवाते हुए नजर आ रही है। हरियाणा के नतीजों ने चौंकाया। वहीं जम्मू कश्मीर के परिणाम लगभग अनुमान के मुताबिक ही रहे। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर हरियाणा चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या थे। मोटे तौर पर ऐसा माना जा सकता है कि वहां चुनाव इन 5 मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा था। इन 5 मुद्दों में पहला मुद्दा बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा मुद्दा किसानों का गुस्सा, केंद्र सरकार की उपेक्षा, तीसरा मुद्दा पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की अलोकप्रियता, चौथा मुद्दा खिलाड़ियों के खिलाफ अन्याय पर रोष, पांचवा मुद्दा अग्निवीर योजना पर आक्रोश। अब जो परिणाम आया है उससे साफ है कि प्रचार में ये मुद्दे काफी हावी थे, लेकिन परिणाम की वजह से कोई दूसरे फैक्टर बन चुके हैं। कांग्रेस पर ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ चुका है। काउंटर पोलराइजेशन से कांग्रेस की हार मानी जा सकती है। ऐसा माना जा सकता है कि कांग्रेस को जिस तरह से बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का फीडबैक मिला, उसे लेकर वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थी। यही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पार्टी पर भारी पड़ गया। कांग्रेस को उम्मीद थी कि जाट बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर उन्हें वोट करेंगे। जाटों की राज्य में आबादी लगभग 25% है। लगभग 40 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ हुए अन्याय पर रोष, पिछले 2 सरकारों में जाटों की उपेक्षा का दंश जैसी वजहों से जाट बीजेपी के खिलाफ थे। उनके इन गुस्से को कांग्रेस अपने पक्ष में मानकर चल रही थी। इन सभी बातों से कांग्रेस को लगा कि जाटों का एक मुश्त वोट उन्हें ही जाने वाला है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाए कि बीजेपी ने पिछली 2 सरकारें इन्हीं जाटों के खिलाफ गैर जाट जातियों को एकजुट करके बनाई थी। जी हाँ, इस बार भी यही हुआ। जैसा कि जाटों की एकजुटता के बारे में गैर जाट जातियों को एहसास हुआ, वे काउंटर पोलराइज हो गए। जबकि इस बार भी जाट वोट बांटने के लिए जेजेपी, इनेलो जैसे पार्टियां मैदान में थी। नायब सिंह सैनी से जैसे पहला जो मुद्दा था एंटी इनकम्बेंसी का, पूर्व सीएम खट्टर की अलोकप्रियता को भी बीजेपी ने भांप लिया था पहले ही। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की गई। गुजरात में ये प्रयोग बीजेपी कर चुकी थी, जब पहली बार के विधायक भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाकर तत्कालीन सीएम रूपाली के खिलाफ चल रहे लोगों के गुस्से को खत्म करने की कोशिश हुई थी। परिणाम बताते हैं कि ये दाव भी बीजेपी के पक्ष में काम कर गया। सैनी ने न सिर्फ खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम किया, बल्कि वे पिछड़ी जाति के वोट को बीजेपी के पक्ष में लाने में भी कामयाब रहे। बीजेपी ने यह भी सावधानी रखी कि पूरे इलेक्शन में कहीं भी खट्टर दिखाई ना दे। उन्हें पूरे कैंपेन से दूर रखा गया। सैनी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिन्हें केंद्र सरकार की गरीब कल्याण और किसानों को फायदा पहुंचाने की योजनाओं की बहुत मदद मिली। ऐसा मानने में भी कोई गुरेज नहीं है कि डायरेक्ट बेनिफिट वाली इन योजनाओं ने हरियाणा की बीजेपी सरकार की बहुत मदद की। शैलजा के बहाने टारगेट पर दलित सम्मान,
जिस तरीके से चुनाव के बाद लगातार बीजेपी शैलजा के बहाने दलित उपेक्षा की बात कर रही थी, शैलजा को दलित आत्मसम्मान का मुद्दा बना रही थी, शैलजा भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधकर बीजेपी के कैंपेन को एक तरह से अघोषित तौर पर मदद ही कर रही थी। हालांकि वोटिंग के पहले जरूर उन्होंने कुछ बयान पार्टी के फेवर में दिए, लेकिन कांग्रेस वक्त पर शैलजा को साधने में कामयाब नहीं हो पाई। इसी तरह ऐसा माना जा सकता है कि इनेलो, जेजेपी और बसपा, आज़ाद समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के गठबंधन ने भी दलित के वोट काटे। इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचा है। अब आता है अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काश आप हमारे होते। दरअसल हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी जितनी सीटें राज्य में मांग रही थी, कांग्रेस उतनी देने को तैयार नहीं थी। इससे समझौता नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से राज्य की सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़े कर दिए। चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट लगभग एक ही तबके से आता है, इन वोटों में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने सेंध लगा दी कांग्रेस में। कई सीटों पर हार जीत में आम आदमी पार्टी के पक्ष में गए वोटों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जिन सीटों पर कम मार्जिन से हार जीत हुई है, वहां आम आदमी पार्टी ने इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया है। जी हां, ये है सच्चाई। और बीजेपी की जीत के पीछे कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेटजी काम कर गई। और कौन सी बड़ी वजह आपको लगती है दोस्तों बीजेपी के जीत की और कांग्रेस के हार की? हमें कमेंट में जरूर बताएं।